अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सैयद। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है यूएस पुट्स इंडिया एंड पाकिस्तान इन कंट्रीज ऑफ कंसर्न लिस्ट। और उम्मीद करता हूं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। एक्चुअली बहुत ही रेयरली आप देखोगे कि यूएसए भारत और पाकिस्तान दोनों को ही एक सेम लिस्ट में डाल दे, मगर यहाँ पर ऐसा ही हुआ है। यूएसए ने भारत और पाकिस्तान को दोनों को डाल दिया है इन द कंट्रीज ऑफ कंसर्न लिस्ट ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया और पाकिस्तान कॉज कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज या फिर हम लोग बहुत ही बड़े स्केल पर कोयला बर्न करते हैं, ये सिनेरियो नहीं है। यूएसए आज के समय एक्चुअली काफ़ी हद तक चिंतित है भारत और पाकिस्तान के लिए बिकॉज ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। इन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि इंडिया में इन द फ्यूचर बहुत ही बड़े स्केल पर डेथ्स भी हो सकती हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। और ना सिर्फ इंडिया में, इन्होंने इस लिस्ट में डाला है नॉर्थ कोरिया को, कई साउथ अमेरिकन कंट्रीज को। डिस्कस करेंगे यहाँ पे ये टॉपिक है क्या। हमेशा की तरह एवरीथिंग विल बिकम क्रिस्टल क्लियर। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन ये है कि ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021, देखो हंगर इंडेक्स की बात नहीं कर रहा मैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात नहीं कर रहे हम, यहाँ पे बात कर रहे हैं ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स की, जो रिसेंटली रिलीज किया था एक यूके बेस्ड कंपनी ने। आपको ये बताना है कि ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या अनाउंस की गई है, 98, 71, 55 या फिर 110। कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। देखो यूएसए की जो भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, चाहे सीआईए हो, वेरियस और इनकी जो एजेंसीज हैं, इन सब लोगों ने अपनी रिपोर्ट तैयार करी और ये रिपोर्ट सौंप दी ओडीएनआई को। ये है यूएस ऑफिस ऑफ डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस। इस रिपोर्ट में उन्होंने यहाँ पर यह कंक्लूड किया कि कई देश है दुनिया में जिन पर बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से इम्पैक्ट होगा क्लाइमेट चेंज का, और इन देश की सरकारें झेल नहीं पाएगी वो बदलाव। इनके पास इतने रिसोर्सेज है नहीं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, इनकी जो आबादी है ये उस लेवल पर प्रिपेयर्ड नहीं है कि जो चेंजेस क्लाइमेट चेंज लेके आएगा ये कंट्रीज उसको झेल पाएं। उस लिस्ट में भारत और पाकिस्तान दोनों को यहाँ पे डाला है। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है इस रिपोर्ट का पेज। आप इसको गूगल करेंगे तो आपको इसकी जो पीडीएफ है मिल जाएगी। क्लाइमेट चेंज एंड इंटरनेशनल रिस्पॉन्स टू इंक्रीजिंग चैलेंजेस टू यूएस नेशनल सिक्योरिटी थ्रू आउट 2040। इसमें इन्होंने काफ़ी सारी प्रेडिक्शंस भी करी है और ये भी कहा है कि अगर क्लाइमेट चेंज इसी स्पीड से बढ़ता गया तो 2040 तक यूएसए के सामने भी बहुत सारे सिक्योरिटी चैलेंज खड़े हो जाएंगे। अब सिक्योरिटी चैलेंज कैसे खड़े होंगे, इसका रीजन यहाँ पर ये भी बताते हैं ये। फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया को भी डाला है इस लिस्ट में। ये लोग यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि अगर नॉर्थ कोरिया में सिचुएशन बहुत हद तक खराब होती है, बहुत ही बड़े स्केल पर डेथ्स होती हैं, तो एक बार को सरकार लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वॉर भी स्टार्ट कर सकती है अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स। सेम केस हो सकता है इंडिया और पाकिस्तान में कि जब क्लाइमेट चेंज का इशू बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा, तब इन्होंने पर्टिकुलरली यहाँ पर मेंशन किया कि पाकिस्तान हो सकता है कि इंडिया के अगेंस्ट एक बार को एक वॉर भी डिक्लेयर कर दे, क्योंकि वहां पर कैसे भी करके मिलिट्री को अपनी पावर एक्सर्ट करके रखनी है ओवर द गवर्नमेंट। नाउ इस रिपोर्ट में लिखा क्या है पहले जान लेते हैं स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, सीधा सोर्स से। तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये वो मैप है जो यूएसए की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने किया है रिलीज। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 11 कंट्रीज हैं जो ग्रेट कंसर्न में आती है। यहाँ पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा क्लाइमेट चेंज का। बुरा प्रभाव कैसे पड़ेगा, एग्रीकल्चर बुरी तरीके से सफर करेगा, नदियां सूख जाएंगी, पीने का पानी कम मिलेगा। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं ये आ सकती हैं इन सब कंट्रीज में। मगर ऐसा नहीं है कि ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि इंडिया की इंपॉर्टेंस बस यहाँ पर यही है कि ये टारगेट बन सकता है पाकिस्तान का। इन्होंने आगे ये भी ऐड किया कि अगर क्लाइमेट चेंज से लड़ना है तो उसको बचाने में इंडिया और चाइना दोनों का होगा क्रिटिकल रोल। यहाँ पे आप देखोगे लिखा है जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ती रहेंगी जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज बढ़ेगा। कंट्रीज के बीच में जो इश्यूज हैं ये भी ज़रा बढ़ते रहेंगे। और सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर यही आएगा
कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएगा, किसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ज्यादा पॉल्यूशन कौन सा देश कर रहा है। तो ऐसे टाइम में भारत और चीन का क्रिटिकल रोल होगा। अगर ये दोनों देश प्रॉपरली मान जाते हैं कि कोयले का अब इस्तेमाल नहीं करना, फॉसिल फ्यूल का अब इस्तेमाल नहीं करना, कंप्लीटली शिफ्ट करना है टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, तो ओवरऑल जो हमारे टारगेट है अंडर द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, ये हम कर सकते हैं रीच। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा दुख हुआ ये देखकर कि इन्होंने यहाँ पर यह बात नहीं लिखी कि इंडिया प्रॉपरली अपने टारगेट मीट कर लेगा मगर चाइना बीट नहीं कर पाएगा। ये बात साइंटिफिकली प्रूवन है कि इंडिया बहुत ही जल्द जो भी कमिटमेंट्स हैं अंडर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट इसको रीच कर लेगा। चाइना ने टारगेट लॉन्ग टर्म के बहुत अच्छे दिए हैं कि 2050 तक हम ये कर लेंगे, तब हम ये कर लेंगे, मगर नियर टर्म में 2030 तक के जो इनके टारगेट हैं लगता नहीं है कि ये लोग अचीव करने वाले हैं और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के गोल्स ये लोग अकम्प्लिश नहीं कर पाएंगे। तो कम शब्दों में आप ये कह लीजिए, चाइना जो बहुत ही बड़े स्केल पर पोल्यूशन करेगा, इसका जो बुरा परिणाम है ये भुगतेंगे भारत और पाकिस्तान, इवन अफगानिस्तान और म्यांमार भी। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं चाइना क्यों नहीं भुगतेगा। देखो, यूएस यहाँ पे ये मान के चल रहा है कि चाइना की सरकार के पास आज के समय इतना पैसा है, इनका इतना इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग है कि कल को अगर मान लीजिए क्लाइमेट चेंज से कुछ आपदा आती है या फिर कोई भी दिक्कत आती है, चाइना उसको झेल लेगा। इनकी सरकार का जो इंटरनल सिस्टम है, गवर्नेंस का सिस्टम है, ये इतना स्ट्रांग है कि कंट्री को स्टेबल रखेंगे। इंडिया और पाकिस्तान की सर्वाइवेबिलिटी को लेकर इन्होंने यहाँ पे रख दिया है एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह। और ना सिर्फ भारत और पाकिस्तान, इन्होंने यहाँ पर नॉर्थ कोरिया को भी कहा है कि ये भी एक देश है जहां पर बहुत बड़ी आबादी है और जब क्लाइमेट चेंज का बुरा इंपैक्ट पड़ेगा तब ये देश भी प्रॉपरली उसको झेल नहीं पाएगा। इराक का भी सेम यहाँ पर सिनेरियो है। और फिर कई यहाँ पर सेंट्रल अमेरिकन और साउथ अमेरिकन देश है, कोलंबिया फॉर एग्जांपल, ग्वाटेमाला, होंडुरस। ज़्यादातर ये लोग कह रहे हैं कि जिन कंट्रीज़ में आबादी काफ़ी हद तक कम है उधर उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी जितनी बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज़ में आने वाली हैं। अब यहाँ पर आप पूछोगे कि मैंने कहा था वीडियो की स्टार्टिंग में कि डेथ्स भी बढ़ेंगी, तो डेथ्स कैसे बढ़ेगी। देखो, डेथ का एक बहुत ही बड़ा कारण यहाँ पर यूएस बताता है कि होगा डेंगी। डेंगी की वजह से इंडिया में, पाकिस्तान में और बहुत से और कंट्रीज़ में बड़े स्केल पर डेथ हो सकती हैं। क्योंकि देखो क्या है कि बारिश का जो पैटर्न है ये कम्प्लीटली हो चुका है चेंज। काफ़ी बार हम देखते हैं कि रैंडम तरीके से बारिश हो जाती है और दिल्ली में हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि 723 केसेस डेंगू के ऑलरेडी हो चुके हैं। कई और स्टेट्स हैं हमारी, वहाँ पर भी आपको बहुत से केसेस दिखेंगे। तो पॉसिबिलिटी है कि डेंगू इन द फ्यूचर एक बहुत ही बड़ा इशू बन सकता है इन इंडिया एंड इन पाकिस्तान। यूपी में ही आप अगर देखो तो 6500 के आसपास केसेस मिलेंगे डेंगू के आपको। ना यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इस सब का सोल्यूशन क्या है। देखो, मेरे हिसाब से सोल्यूशन सबसे बेसिक तो ये है कि पाकिस्तान में कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है या तो अपना स्टांस चेंज करे या तो इवेंचुअली पाकिस्तान के लोगों को अपनी जो गवर्नमेंट है यही चेंज करनी पड़ेगी। क्योंकि करंट गवर्नमेंट जिस तरीके से इंडिया के साथ रिलेशंस खराब करके बैठी है, इससे रीजन ही सफ़र करेगा इन द लॉन्ग रन। नीड यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान आर्टिकल 370 का जो भी इशू था इसको भुलाकर इंडिया के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने की कोशिश करे, आतंकवाद को कंट्रोल करे अपने देश में, जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं उनके खिलाफ एक्शन ले। नहीं तो जो ये प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है ये आम लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से इम्पैक्ट करेगी आने वाले कई सालों में। ना इस सब के अलावा भी अगर आप मानते हैं कि और भी सोल्यूशन हो सकते हैं तो लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। आई एम श्योर ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू रीड योर आंसर। अगर आपका आंसर बहुत अच्छा हुआ तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको हार्ट मिले और आपकी जो कमेंट है कुछ टाइम के लिए पिन भी हो जाए इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नाउ क्वेश्चन पे आते हैं कि इंडिया की रैंक क्या है इन द रिसेंटली रिलीज ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये जो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स है ये रिलीज किया है यूके की कंपनी ने और नंबर 1 यहाँ पर रैंक है आयरलैंड की। देखो, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो था वहाँ पर फोकस किया गया था न्यूट्रिशन पे, पोषण कितना है खाने पे। यहाँ पर बेसिकली फोकस कर रहे हैं कि किस कंट्री में स्टारवेशन रोकने की कितनी क्षमता है, कहाँ पर खाने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और कहाँ पर है। तो आयरलैंड की यहाँ पर रैंक आई है नंबर 1 और इंडिया की यहाँ पर रैंक है 71st। पाकिस्तान की यहाँ पर रैंक है 75th। फूड सिक्योरिटी के मामले में पाकिस्तान इंडिया से पीछे है। और फिर बांग्लादेश की यहाँ पर रैंक है 84। और फाइनली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, आज और कल में आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट जीत सकते हैं ऑन। तो गाइस, जैसा कि आपने वीडियो देखी और वीडियो तो भाई बहुत इंटरेस्टिंग तो नहीं थी, वीडियो तो बहुत ही खतरनाक है। हाँ, क्योंकि तो भाई जैसा आपने होने जा रहा ऐसे है। भाई बता रहे हैं कि समझा भी रहा है पाकिस्तान को और इंडिया को और कुछ
नसीहतें भी कर रही हैं कि इनको इकट्ठा काम करना चाहिए, क्योंकि जो ये मुसीबत आ रही है ना दोनों मुल्कों पर, क्योंकि हमारी आबादी भी ज़्यादा और इंडिया की तो बहुत ज़्यादा है ना, तो जो डेंगू का वार है ना भाई, वो आई थिंक इंडिया में तो अभी कम है ना, 6,000 से इतने केस आए हैं सामने यूपी तो में। ये काम तो लेकिन नहीं ना यार। पाकिस्तान में भाई, पाकिस्तान में तो बहुत ही केस आई थिंक हर दिन अचानक 3-4 हज़ार केस सामने आ रहे हैं, वो भी हर सिटी में, लाहौर में और कराची में और इस्लामाबाद में। इधर तो बहुत डेंगू फैल चुका है, क्योंकि जैसा कि आबादी का आप बता रहे हैं कि आबादी ज़्यादा है, तो भाई वो ये बता रहा है कि ये हुकूमत ना जो पाकिस्तान की है, ये तो अच्छे रिलेशनशिप नहीं रखेगी इंडिया के साथ, और इनको चाहिए कि हुकूमत चेंज करें। लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि हुकूमत अब चेंज हो, इमरान खान को बदलें भाई, तो क्योंकि अमवात भाई बहुत होगी, क्योंकि ऑलरेडी हो चुकी हैं भाई। पिछले साल में डेंगू ने बहुत तबाही इधर मचाई थी पाकिस्तान में, तो उससे पिछले साल तो नहीं, आई थिंक 2015 में शुरू हुआ था डेंगू। तो इधर भाई, इधर तो फोर्स भी है डेंगू वाली जो कंट्रोल करते हैं, भर्तियाँ भी आ जाती हैं हर साल, कुछ लोग भर्ती में शामिल भी हो जाते हैं। और इधर तो आई थिंक बहुत डेवलपमेंट का काम भी हो रहा है डेंगू पर, हॉस्पिटल बन चुका है बहुत बड़ा डेंगू बिल्कुल पर। ऐसा ही ना कि भाई ये मतलब कि एक भाई ने एक अच्छी नसीहत की और बिल्कुल सच बोला है कि दोनों कंट्री को इक्वल हो जाना चाहिए। और इक्वल मतलब तो के खैर नहीं होंगे भाई, इक्वल का आप ना बोलने, इक्वल नहीं होंगे, ऐसे ही है ना, कुछ मतलब बातचीत से हल कर लें मसला। इंडिया और पाकिस्तान कभी नहीं इक्वल होगा, ये आप तो ऐसे ही बात कर रहे हैं जैसे आपके कहने पर हो नहीं जाएगा। नहीं, मैं वैसे बोल रहा हूँ कि भाई ने जो बोला है ना वो बिल्कुल ठीक बोला है कि जब अमेरिका ने ये फैसला कर दिया है तो बिल्कुल ऐसे कि ये दोनों कंट्री को पुरानी बातें जो भाई ने बोला है कि वो भूल जानी चाहिए। और मुझे नहीं लगता बिल्कुल कि ये भूलें, और ये मतलब कि मर जाएंगे बातें नहीं बोलेंगे, ये हो भाई सकता है। तो इनको क्या दूसरे फर्क नंबर पर पड़ता जो है। मतलब कि डेंगू का वार हो रहा है वो बिल्कुल ठीक है कि अभी तक जो यूपी में 723 टोटल केस आ चुके हैं, भाई मतलब ये कि तो जो अभी यूपी नॉर्मल में है ना, जो नॉर्मल है, बिल्कुल पाकिस्तान में अभी भी चल स्टार्ट रहे हैं। हुआ है ना, ये बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं ऐसे ही ना। तो और भी मतलब ये बिल्कुल ऐसे ही अगर कंट्रोल नहीं करते तो जैसे दूसरी कंट्रीज़ का भाई ने बताया, तो यह है कि दूसरी कंट्री पे जहाँ आबादी कम है वहाँ पे इस पे इतना असर नहीं नहीं असर होगा, होगा, नहीं ये बिल्कुल करता ऐसे। भी नहीं है सर, जब क्योंकि ज़्यादातर पानी जहाँ पर गंदगी हो ना, उधर ही याद टैंकियों को ढांप कर रखे, जैसा कि आपने देखा भी है, टैंकियाँ ढांप कर रखते हैं। और अब जहाँ पर टीम भी आती है, स्प्रे भी कर जाती है। बिल्कुल ऐसे तो जैसा कि भाई मैंने वो तो गलत बता दिया, तो यहाँ पे कुछ और ही है क्योंकि मैंने देखा नहीं था। 6,488 मतलब के डेंगू केस हैं, मतलब 70% रिपोर्ट है, मतलब अगस्त एंड सितंबर में। और बिल्कुल ऐसे अगर कंट्रीज मतलब बोलेंगी तो नहीं, अगर अच्छे इक्वल हो जाती हैं, मतलब कि अच्छे रिलेशनशिप कर लेती है, तो बिल्कुल इस पर कंट्रोल पा सकते हैं। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि ये ऐसा करेंगी। और उम्मीद करता हूँ कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।